साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब से, क्या आत्मज्ञान होने के बाद देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान के बारे में बताया है। देवी देवताओं की पूजा श्री कृष्ण जी ने क्यों बंद करवाई, गीता के अंदर आत्मज्ञान के बारे में बताया है। तो आज सत्संग के माध्यम से जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब से कि आत्मज्ञान होने के बाद क्या हमें कोई और पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो आइए जानते हैं। सत्संग को बड़े विवेक के साथ और बुद्धि लगा के सुनना है। क्या हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। देखो, देवी देवताओं की पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है। पहले तो ये समझ लो, अगर कोई मंदिर जाता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की पूजा करता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी रूप में परमात्मा को पाना चाहता है। किसी ना किसी रूप में वो अपनी आस्था को बना के रखना चाहता है। अब वो बात अलग है कि उसको ये नहीं पता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, गलत है या अधूरा है, क्या है। वो चीज़ वो नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि उसको जो भी बताने वाला मिलता है वो उसको अपने हिसाब से बताता है। जैसे कोई आपसे पूछे कि मैं भगवान की पूजा कैसे करूं, तो आप उसको वही बताओगे जो आपको पता है। आप उसको वो ज्ञान नहीं दे सकते जो आपको नहीं पता है। इसी प्रकार अगर कोई भी इंसान देवी देवताओं की पूजा करना चाहता है और किसी ब्राह्मण ने उसको कोई नाम, राधे राधे नाम जपा करो, राम राम जपा करो, या कोई भी नाम जपा करो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले तो ये समझो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत से कबीरपंथी क्या कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, मंदिर नहीं जाना चाहिए, मस्जिद नहीं जाना चाहिए, गुरुद्वारे नहीं जाना चाहिए। देखो, आप जो बात कर रहे हो, आप भी वो बात तब कर पा रहे हो जब आपने भी कितने चक्कर मंदिरों के लगाए हैं। समझ लो, जब तक आप मंदिर नहीं गए, मस्जिद नहीं गए, गुरुद्वारे नहीं गए, आपको क्या पता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। शुरुआत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से ही करनी पड़ती है। वहीं से भाव भक्ति बनती है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति। धीरे धीरे उन्नति होती है, आगे बढ़ता है जीव, और जब परमात्मा दया करते हैं तो उसको सही रास्ता मिल जाता है। शुरुआत मंदिर से ही होगी, शुरुआत मस्जिद से ही होगी। भूल जाना कि कोई डायरेक्ट सीधे सत्य को प्राप्त कर सकता है। हाँ, परमात्मा की कृपा हो जाए उस पर, तब वो सीधे उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो सवाल है कि क्या देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो भाई, जब तक आपको कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला तब तक जरूर करनी चाहिए, जरूर। हिंदू हो तो मंदिर जाओ, राम राम करो, श्याम श्याम करो, हनुमान हनुमान करो, जो करना है करो। मुस्लिम हो तो मस्जिद जाओ, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो, कुरान पढ़ो। अगर गुरुद्वारे से जुड़े हो, सिख हो, तो जरूर गुरुद्वारे जाओ, पाठ करो, नित्यनेम करो, नाम जपो, वंड छको। और अगर ईसाई हो तो जरूर जरूर चर्च में जाओ, बाइबल पढ़ो, ईसा मसीह से फरियाद करो, उनसे प्रेयर करो, जरूर। लेकिन पाप कर्मों से बचो। अगर हिंदू धर्म में हो और कोई कहे कि बलि प्रथा करना है, बलि देनी है जानवर की, तो बचो, बिल्कुल नहीं काटना, मीट बिल्कुल मत खाना। मुसलमान हो और बकरीद की बात करके तुम्हें मीट खिलाया जा रहा है, बकरा काटने के लिए बोला जा रहा है, बिल्कुल मत काटना। बकरा काटने का कोई रिवाज है ही नहीं मुसलमानों में। ये तो नबी ने अपने बेटे को काटा था और अल्लाह ने उसके बेटे को बचा के वहां पे बकरा दिखा दिया कि बकरे को काटा है। नबी कभी बकरे को काट ही नहीं सकते। अल्लाह ने तो ये हुक्म दिया था नबी को कि तेरा जो सबसे प्यारा है उसको काट, कुर्बान कर मेरे ऊपर। अब अगर नबी ने अपने लड़के को कुर्बान किया तो सच्चे दिल से, क्योंकि उसको पता है कि मेरा लड़का मेरा सबसे प्यारा है। एक बार भी नहीं सोचा उसने कि मेरे बेटे की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने बेटे को अपना बेटा माना ही नहीं। उसने अल्लाह का जीव माना कि मालिक का जीव है। उसने छुरी अपने बेटे के गर्दन पे चलाई, बकरे के गले पे नहीं चलाई।
तो अगर तुम्हें भी कुर्बानी करनी है अल्लाह के नाम पे, तो अपने बेटे के गर्दन पे चाकू चलाने का जिगरा रखो। तुम्हारे बेटे को भी जन्नत मिलेगी और इंशाअल्लाह तुम्हें भी जन्नत मिलेगी। क्योंकि अगर तुम अल्लाह के नाम पर अपने सबसे प्यारे बच्चे को कुर्बान कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह तुम्हें कोई बख्शिश नहीं करेगा? अरे दोनों को जन्नत में लेके जाएगा। तुम काटो तो सही एक बार अपना बच्चा। नबी की तरह नकल तो तुमने कर ली नबी की। अल्लाह ने तो तुम्हें हुक्म ही नहीं दिया कि तू सबसे प्यारी चीज को काट। तुम्हें तो अल्लाह का कोई हुक्म ही नहीं हुआ। हुक्म तो नबी को हुआ था। तुम्हें कब हुआ हुक्म? बता दो मुझे। कौन से मौलवी को, कौन से काजी को हुक्म हुआ जो ये प्रथा चल पड़ी? बता दो। अपने जुबान के स्वाद के लिए, ये जो जुबान है ना, स्वाद लेने में नंबर 1, ये खा पी के छुप जाती है दांतों के बीच में, उसके बाद डंडे सिर पे पड़ते हैं। तो नबी ने तो अपना एग्जाम पास कर लिया। नबी को हुक्म हुआ कि सबसे प्यारी चीज को कुर्बान कर दे। नबी ने अपना लड़का कुर्बान कर दिया। तुम्हें तो अल्लाह का यह फरमान भी नहीं आया कि तुम कुर्बान करो अपना लड़का या अपनी प्यारी चीज। तुम तो खुद से ही बना के बैठ गए। कोई भेड़ पाल रहा है, कोई बकरा पाल रहा है, कोई ऊंट पाल रहा है कि हम इसको कुर्बान कर देंगे। अरे भाई, कौन समझाए? तो यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि लाखन में कोई समझ ना पाई हैं और कोटि मध्य जानेंगे। लाखों में मेरी बात कोई समझ ही नहीं पाएगा और करोड़ों में कोई बिरला जानेगा। तो बात यह है। तो देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पहले तो समझ लो कि जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल गया तब तक सब कुछ अलाउड है, सब कुछ करो। और जब आत्मज्ञान का पाठ मिल गया तुम्हें पढ़ने के लिए, गुरु मिल गया, वो बता रहा है सब, तब देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। देवी देवताओं की पूजा ना करने से आपका नुकसान है कि फायदा है, ये भी समझ लो। कि तुम्हें लगने लग जाए कि अरे आत्मज्ञान में आके देवी देवता छूट जाते हैं, फिर तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ये भी अच्छे से समझ लो। ये भरम भी टूट जाए तो अच्छी बात है। अच्छे से समझ लो इसको। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देवी देवताओं की पूजा अगर आपको छोड़नी पड़ती है आत्मज्ञान में आने के बाद, तो इससे आपका फायदा है या नुकसान है, इसको अच्छे से समझ लो। पहले तो ये समझ लो कि जो हमारा धर्म है, हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है, इस दुनिया का एकमात्र जो धर्म है, वो सत्य सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्म, इसके अलावा और कोई धर्म इस संसार में है ही नहीं। पहले तो यह समझ लो। अब अगर सत्य सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है, तो फिर हिंदू धर्म क्या है, तो मुस्लिम धर्म क्या है, तो सिख धर्म क्या है, और ईसाई धर्म क्या है? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो यस लिखें। अगर आवाज आ रही है और वीडियो चल रही है तो यस लिखो। ओके, तो अच्छी तरह समझ लो कि धर्म हमारा केवल एक है, और वो है सत्य सनातन धर्म। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का कोई आदि और अंत नहीं है। इस धर्म की कब शुरुआत हुई और कब इसका अंत होगा, ये कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं जान सकते कि ये सनातन धर्म कब से चला है और कब तक रहेगा। अच्छे से समझ लो इस बात को। अरे ब्रह्मा और विष्णु तो एक कमल को नहीं जान पाए कि इसकी गहराई और इसकी ऊंचाई कितनी है। ब्रह्मा जी कमल नाल की तरफ गए, विष्णु जी ऊपर की तरफ गए, वो जाते ही चले गए, चलते ही चले गए, उनको और छोर नहीं मिला। जब एक कमल का और छोर नहीं मिला भाई, तो इस सत्य सनातन धर्म का और छोर किसको मिलेगा? पहले तो ये समझ लो।
अच्छे से समझ लो। तो सत्य सनातन धर्म और हिंदू धर्म, इन दोनों को एक समझने की गलती कभी मत करना कि कोई सोचे कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक है। एक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो उनकी पूजा करता है जिन्होंने सत्य सनातन धर्म का जिक्र किया, थोड़ा बहुत बताया सत्य सनातन धर्म के बारे में। तो हिंदू धर्म वालों ने उन्हीं लोगों की पूजा करनी शुरू कर दी जिन्होंने सत्य सनातन धर्म का थोड़ा बहुत जिक्र किया। लेकिन हिंदू धर्म वाले सत्य सनातन को जान नहीं पाए। अगर जान पाते वो कभी देवताओं की पूजा ना करते। आप गीता उठा के देखेंगे, अध्याय 7 श्लोक 23 अभी मोबाइल आपके हाथ में है, अभी आप टाइप कीजिए गीता अध्याय 7 श्लोक 23 इन हिंदी कर लेना, आसानी हो जाएगी समझने में। तो जब आप वो देखेंगे तो वहाँ क्या लिखा हुआ है कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले, उनके द्वारा प्राप्त फलों को भोगने वाले जो सीमित और क्षणिक हैं, वो फल प्रदान करने वाले देवी देवता नहीं, वो मैं हूं। देवी देवता किसी को कोई फल नहीं दे सकते। अगर देवी देवता के द्वारा किसी को फल प्राप्त हो रहा है तो वो मैं दे रहा हूं, वो नहीं दे सकते। तो वहां साफ लिखा है कि जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यानी हिंदू धर्म वाले जो भी देवी देवताओं की पूजा चल रही है, वो लोग अल्प बुद्धि, कई जगह तो मूर्ख भी लिख दिया है। वैसे संस्कृत का श्लोक देखेंगे तो वहां पे अल्प बुद्धि मिलेगा आपको। अल्प बुद्धि यानी कि जिनकी बुद्धि थोड़ी कम हो, जो अकल थोड़ी कम हो, ये बोला गया है वहां पे। तो जब आप वहां पर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गीता देवी देवताओं की पूजा का खंडन करती है, देवी देवताओं की पूजा का खंडन करती है। और क्लियर लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, और भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में चले जाते हैं। ये तीनों मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जान पाते, यानी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। अब इसको समझना पड़ेगा कि अगर देवी देवताओं की पूजा खंडन कर दी गई तो बचा कौन पूजने के लिए? क्योंकि सारे हिंदू देवी देवता, जिसका भी नाम लो आप, सबका खंडन कर दिया गया। तो फिर पूजा किसको जाए? अब यहां पर हिंदू धर्म का जो सिलेबस है वो खत्म हो जाता है। यानी देवी देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा, हवन यज्ञ, मंत्र जाप, ये 84 कोस की यात्राएं, तीर्थ मूर्त, ये गंगा स्नान, यमुना स्नान, ये सब जो कुछ भी है ये सब यहीं ख़त्म हो जाता है। तो हिंदू धर्म की जो पढ़ाई है वो यहाँ तक सीमित है। अब इसके आगे कौन सी पढ़ाई है? अब हिंदू धर्म से आगे कैसे जाएं? तो उसकी पढ़ाई भी गीता में बता रखी है। गीता का अध्ययन अच्छे से करो। अब क्या लिखा है गीता में कि हे अर्जुन, ये शरीर तो नश्वर हैं, इन शरीरों का नाश हो जाता है। तो जितने भी देवी देवताओं की पूजा चल रही है, इन सब के शरीरों की तो पूजा चल रही है, इन सब के शरीरों को ही पूजा जा रहा है। अब तो शरीरों को भी नहीं पूजा जाता, अब तो उनकी मूर्तियों को पूजा जा रहा है। तो बात वहीं पर आ गई, शरीर से ही देख देख के मूर्तियां बनाई हैं। तो बिल्कुल साफ लिखा है कि जो लोग शरीरों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, वो कभी सत्य को नहीं जान पाते। क्योंकि हे अर्जुन, सत्य तो केवल आत्मा है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। सत्य सनातन आत्मा है। इसीलिए सत्य सनातन का कोई समय निर्धारित नहीं है कि वो कब से चला और कब तक चलेगा, क्योंकि आत्मा ही सत्य सनातन है। आत्मा को जीव मत समझ लेना, जीव
कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि नितिन दास तो आत्मा आत्मा करता है, जबकि परमात्मा परमात्मा करना चाहिए। देखो, जिसको तुम आत्मा बोल रहे हो, हम उसको जीव बोलते हैं, जीव। क्योंकि तुम्हें आत्मा के गुण नहीं पता, इसलिए तुम आत्मा बोल देते हो जीव को गलती से। जो 84 में फंसा है मेरे भाई, वो जीव है। बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव। तुम जीव को आत्मा बोल देते हो और आत्मा को तुम परमात्मा बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें आत्मा की डेफिनेशन नहीं पता। जिस दिन तुम्हें आत्मा की डेफिनेशन पता लग गई, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। समझ लो। तो जिसको हम जीव कहते हैं, जीव, उसको तुम गलती से आत्मा बोल रहे हो। अगर तुम्हें आत्मा की डेफिनेशन जाननी है तो गीता अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लो। आत्मा अचल है, अचल, वो चलती नहीं है, अचल, वो हिलती डुलती नहीं है। पढ़ लो, रामपाल के चेलो तुम भी पढ़ लो, आ गए बीच में तुम, जेल में दर्शन करवाने वाले। पढ़ो अध्याय 2 24वां श्लोक। आत्मा अचल है, जीव अचल नहीं है। परमात्मा अचल है, अखंड है। समझे? तो आत्मा सो परमात्मा, लेकिन जीव सो परमात्मा नहीं है कि तुम जीव को परमात्मा बोलने लग जाओ। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, ये सत्य है कि वो जुग जुग जिएगा। उत्पत्त परलय माही, यानी इस काया को धारण करेगा, फिर उतार देगा, फिर धारण करेगा, फिर उतार देगा। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त परलय माही, और देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। बार बार शरीर धारण करेगा, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा कीड़े मकोड़े सांप, पता नहीं क्या क्या बनेगा। फिर एक बार इंसान चोला धारण करेगा। गुरु मिल गया, सतगुरु मिल गया तो कल्याण है, नहीं तो फिर से वही घमासान है। सतीश कुमार लखनऊ से, साहिब बंदगी सतनाम जी, सतनाम। सपना शर्मा, आत्मा कहाँ मिलेगी? आप ऐसा करो, आप सुबह सो पावे, इसका आप अनुवाद करो। देखो, बात बिल्कुल सत्य है। जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे, और जिन खोजा तिन पाया। यानी पूरे ब्रह्मांड जो आपको दिखाई दे रहा है, सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल, जो कुछ भी तुम्हें ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, वो सब तुम्हारे पिंड में भी विराजमान है। सब कुछ मिलेगा तुम्हें, लेकिन उसकी जुगती है। जुगती से ही पाइए, बिना जुगती के नहीं मिलेगा। और वो जुगती गुरु समझाता है कि वो कैसे मिलेगा। तब तुम्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम अपने घट में ही पूरे ब्रह्मांड को, यानी पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकते हो आप। सूर्यमंडल, तारामंडल, चंद्रमंडल, ये सब तुम्हारी काया के अंदर हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये सब माया है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मंड आकाश में, और मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूं। जो सपना आत्मा ढूंढ रही है कि आत्मा कहाँ मिलेगी, वो तेरे पास में है। लेकिन बिना गुरु के नहीं मिलेगी। जब तक भेदी गुरु नहीं मिल गया, तब तक वो पास में पड़ी वस्तु भी तुम्हारे किसी काम की नहीं, मिलेगी नहीं, कल्याण नहीं होगा। सपना शर्मा, गुरु जी हम अज्ञानी हैं, मंदिर जा सकते हैं, किंतु आत्मा को खोज बहुत मुश्किल है। मंदिर तक जाना बहुत मुश्किल है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना आसान है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वो एक पल में समझ में आ जाती है कहानी सारी, कि मेरी आत्मा कहाँ है, कैसे प्राप्त होगी। लेकिन उसकी जो साधना है उसमें समय लगता है। सहज पके तो मीठा हुई, जो धीरे 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 सिमरन करके जो आनंद आएगा, जो मिठास आएगी, जो खिंचाव होगा, जो तान तनेगा, वो सब अनुभव आप अपना इकट्ठा करते जाओगे। और जो परम अनुभव होगा, शब्द गुरु का अनुभव होगा, वो आपको निहाल कर देगा। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
आप जो मंदिर जा रहे हो, हम उसको मना नहीं कर रहे कि मंदिर मत जाओ, जाओ मंदिर, कोई बात नहीं, लेकिन इतना समझ लो कि जो तुम्हें मंदिर तक लेके जा रहा है, तुम्हारे शरीर को जो मंदिर तक लेके जा रहा है वो आत्मा ही है। अगर कहीं रास्ते में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, तो भोले शंकर इंतजार करते रह जाएंगे मंदिर में और तुम कभी नहीं जा पाओगी। फिर तुम्हें सीधे घर ले जाके शमशान घाट पहुंचा दिया जाएगा। मंदिर का भगवान इंतजार करता करता कहो मंदिर से निकाल के उसको किसी नदी के किनारे रख दिया जाएगा जब तक, क्योंकि मूर्ति टूट जाती है या खंडित हो जाती है, तो उस मूर्ति को यानी भगवान को उठा के किसी नदी के किनारे रख दिया जाता है। तो वो नदी के किनारे पहुंच जाएगा, लेकिन तुम मंदिर नहीं पहुंच पाओगी क्योंकि तुम्हारे शरीर को जो आत्मा चला रही है वो शरीर को छोड़ देगी, तो तुम्हारी एक कदम की भी सैर नहीं हो पाएगी, वहीं के वहीं स्टॉप। देखो जी, हम किसी की थ्योरी नहीं मानते, हम आत्मा की थ्योरी मानते हैं, हम आत्म ज्ञान को मानते हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी साइंस का खेल है, वो सब क्या है समझ लो। लोग कहते हैं साइंस बहुत बड़ी है, साइंस बहुत बड़ी है, ठीक है, मान लिया साइंस बड़ी है, लेकिन साइंस प्रकृति से बड़ी नहीं है। प्रकृति के पैरों की धूल भी नहीं है साइंस। प्रकृति समझ रहे हो ना प्रकृति वो है जिसने खंड ब्रह्मांडों की रचना करी है। ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, पाताल, गैलेक्सी, ये क्लोरोफिल, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब ये प्रकृति की देन है। साइंस तो बेचारा ये खोजता थक जा रहा है कि ये सब बन कैसे गया ये साइंस तो बेचारी यही खोजती रह जाती है, ये हो कैसे गया, इसका कारण क्या है साइंस बेचारी अगर साइंस किसी आदमी का नाम हो तो बेचारे का जन्म बीत जाता है ये पता करते करते कि एक फल पेड़ से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया समझे। प्रकृति फल को पेड़ से नीचे जमीन पे गिरा रही है और साइंस ये ढूंढता फिर रहा है कि यार ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं उड़ गया। यानी जो ग्रेविटी साइंस, जो ग्रेविटी प्रकृति बना के बैठी हुई है, उस ग्रेविटी की खोज करता फिर रहा है साइंस कि ये हो कैसे गया। तो भैया कौन बड़ा है। और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि जितनी समुद्र में रेत है, जितना समुद्र में रेत है, उस रेत में से एक कण उठा लो और उस एक कण के भी करोड़ हिस्से कर डालो, जितना हिस्सा तुम्हारे हाथ में आ गया ना, वो भी बहुत बड़ा है। आज तक साइंस ने उतनी ही खोज कर पाई है। अब समझ लो कि प्रकृति और साइंस का क्या मेल मिला है। अभी परमात्मा का जिक्र नहीं किया मैंने अभी तो केवल प्रकृति की बात बोली है मैंने। प्रकृति जो उसकी छोटी सी माया है, केवल प्रकृति की बात बता रहा हूं मैं अभी। जिस प्रकृति को तुमने बकरी बना दिया है खिलवाड़ कर रहे हो प्रकृति से, और तुम्हें बकरा बनाएगी अच्छी तरह, वो हलाल करेगी, आने दो समय समझ लो। तो प्रकृति को समझो, प्रकृति बहुत प्यार भी देती है। देखो प्यासों को बारिश तक देती है, ज़्यादा गर्मी हो जाए तो बारिश लाती है, गर्मियों में पानी ठंडा निकालती है ज़मीन में से, सर्दियों में पानी गर्म निकालती है ज़मीन में से। प्रकृति प्रेम भी बहुत करती है, और जब प्रकृति कसाई बन जाती है तो बेटा सफाई भी बहुत अच्छे से करती है। समझ लो, प्रकृति सफाई भी अच्छे से करती है, फिर पूरे पूरे कुलों का नाश कर देती है, फिर त्राहिमाम हो जाती है, फिर तुम्हारी एक बात नहीं सुनती है। इसलिए प्रकृति को अष्टांगी देवी समझ के पूजो। पूजो मतलब पूजा मत करने लग जाना, उसका आदर करो। You have a message. प्रकृति को शुद्ध रखो, वातावरण को शुद्ध रखो। अगर तुम प्रकृति से कुछ लेना जानते हो तो प्रकृति को देना भी जानो। और सबसे जरूरी जो है हम दे सकते हैं जो, वो है वृक्षरोपण। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम ये मुहिम चलाने वाले हैं कुछ दिनों में, जब हर इतवार को, हर संडे को हमारी टीम, ये टीम वर्क होता है। देखो
जो शहरों में लोग हैं वो गमलों में छोटे छोटे पेड़ लगाएंगे, और जो गांव में हैं वो कम से कम 2 3 4 घंटा वृक्षारोपण करेंगे। चाहे वो सड़क के किनारे करें, चाहे वो अपने गांव में अपनी ज़मीन पे करें। 8 10 12 पेड़ लगाएं, कोई बात नहीं। 3 4 5 महीने अच्छे से पानी दें, उसको थोड़ा बड़ा करें, और उसके बाद कहीं पर भी जहां अच्छी जगह लगे उसको लगा दें। वहां से उखाड़ के मिट्टी समेत उसको कहीं और रोपण करें, तो वो 100% अपनी जड़ें जमा लेगा, क्योंकि पेड़ बड़ा हो गया है, अब उसे खतरा भी नहीं है। थोड़ा बड़ा पेड़ हो जाए तो कोई पशु अगर उसके पत्ते खा भी ले तब भी वो पेड़ सर्वाइव करता है, नए पत्ते उगा देगा। लेकिन जब छोटा सा पौधा कोई खा लेता है तो वो सूख जाता है। तो इसलिए ये प्रण कर लो कि मरने से पहले पहले सेंचुरी लगा के जाना है हमने यहां से। बस इतना समझ लो, जो 100 पेड़ लगा गया अपने जीवन में, तो समझो कि प्रकृति उस पर दयाल हो जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको। और हमारा तो इतना बुरा हाल है, चलो इस मामले में मुस्लिम, ईसाई, यहूदी हमसे काफ़ी अच्छे हैं, जो किसी के मरने पे, मारे जाने पर एक भी पेड़ का नाश नहीं करते, काटते नहीं हैं पेड़, वो जलाते नहीं हैं। इस मामले में वो हमसे लाख गुना अच्छे हैं। हम लोग का तो ये हाल है कि अपने पूरे जीवन में एक पेड़ नहीं लगाया होता है, और मरने के बाद 2 पेड़ और कटवा के चले जाते हैं। ये हाल है हमारा। 100 करोड़ हिंदू हैं तो मान के चलो 200 करोड़ पेड़ तो कटने ही कटने हैं भविष्य में, विद इन 60-70 ईयर्स। क्योंकि 70-80 साल के अंदर अंदर सबने मर जाना है। जितने आप तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना आज, जितने भी लोग तुम्हें शहरों में, गांव में अब जो दिखाई दे रहे हैं, 70 साल के अंदर अंदर ये सब लोग मर जाएंगे 70-80 साल के अंदर, और 200 करोड़ पेड़ हिंदू धर्म वाले कटवा के जाएंगे मरने के बाद। और लगाए कितने हैं इसका तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हिंदू धर्म वाले अगर संकल्प ले लें कि पहली बात तो हम अपना शरीर जलाएंगे नहीं। हम क्यों जलाएं? शरीर जलाने के लिए नहीं बना है भाई, शरीर जलाने के लिए बना ही नहीं है। शरीर मिट्टी है, मिट्टी को मिट्टी में मिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिट्टी को मिट्टी में दफन करो। अब कोई कहेगा हमारे धर्म में तो दफन नहीं किया जाता। अरे भाई, बड़े बड़े साधु संत देखो समाधि देते हैं उनको, जलाते नहीं हैं उनको, क्योंकि तुम्हें डरा रखा है। क्रियाक्रम नहीं होगा, आग नहीं लगाएंगे तो भूत प्रेत बन के घूमोगे। वो बाबा जी भी तो समाधि में, समाधि दे दी उनको, जमीन में गाड़ दिया बाबा जी को। हिंदू धर्म में थे, संत थे। अब कोई कहेगा वो तो संत थे इसलिए मिट्टी में गाड़ दिया, हम तो ग्रस्त हैं, हमें तो जलाना ही पड़ेगा, हम तो आम आदमी हैं। तो मेरे भाई, जो बच्चे जिनकी शादी नहीं होती है, मर जाते हैं छोटे बच्चे, उनको भी नहीं जलाया जाता, वो भी मिट्टी मिट्टी में ही दफनाई जाती है, क्योंकि मिट्टी बनी ही मिट्टी के लिए है। ये पता नहीं किसने जलाने वाला काम शुरू कर दिया। जलाने का तो कोई रोल ही नहीं है। जलाने से देखो कितना नुकसान होता है। नंबर 1 पे लकड़ी खत्म हो रही है, तुम लगा रहे नहीं हो, फूंक के चले जाओगे। नंबर 2 पे पर्यावरण दूषित होता है। इतना धुआं निकाल दिया तुमने, उसके बाद तुमने अग्नि उत्पन्न कर दी, वायुमंडल गर्म हो रहा है उससे भी। उसके बाद जो खनिज बनने थे, जो फॉसिल्स तैयार होने थे धरती के अंदर इस लाश से, वो भी कुछ नहीं बनेगा। उसके बाद तुम ये राख जाके गंगा नदी में फेंकोगे तो गंगा का भी पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा। मतलब हर तरफ से मरा हुआ इंसान तबाही मचा के जाएगा। तो क्या करना है? पहले तो ये प्रण ले लो कि हमने अपने शरीर को जलने नहीं देना है। तुम्हारा मोबाइल खराब होता है तो तुम जला देते हो क्या? तुम्हारा मोबाइल खराब होता है तो तुम उसके पार्ट्स किसी और मोबाइल में यूज कर लेते हो। अगर तुम्हारा शरीर जलाने की जगह अगर दान में दे दिया जाए तो तुम्हारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो उन लोगों को मिल जाएंगे भाई, जो
जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं। तुम्हारी किडनियाँ, अच्छी खासी किडनियाँ, एक्सीडेंट हो गया, किडनियाँ बिल्कुल सही सलामत हैं, 5-6 घंटे के अंदर इसको अच्छे से निकाल लिया जाए तो बहुत बढ़िया वर्क कर रही हैं, किसी के भी लगाया जा सकता है। तो तुम्हारी किडनियों से मात्र अगर 1 महीने तक जितने लोग मर रहे हैं, केवल इन्हीं 1 महीने में इन लोगों की किडनियां अगर उन लोगों के लगा दी जाएं जो बेचारे जूझ रहे हैं किडनी फेलियर से या किडनी सिकुड़ गई है, तो पूरे देश के जितने भी किडनी के मामले हैं ये सब ओके हो जाएंगे। और जो बड़े बड़े रैकेट चल रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के नाम पे, ट्रांसप्लांट के नाम पे, 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, ये सब खत्म हो जाएगा मामला। इतनी किडनियां हो जाएंगी, इतनी किडनियां हो जाएंगी कि किसी को किडनी के फेलियर से डर ही नहीं लगेगा। अब ये नहीं कि बेवड़े बन जाना, फिर जहां 4 पैग लगाते थे वहां 40 पैग लगाने लग जाना कि किडनी तो मिल ही जाती है, क्या दिक्कत है। तो ऐसा काम भी नहीं करना। लेकिन अगर किडनी वालों को मिल जाए, आंखें अंधों को मिल जाएं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 1 साल के अंदर भारत देश से सारे अंधे, सारे किडनी फेलियर, सारे लीवर को पकड़ के बैठे हुए हैं जो, और भी कई ऐसी बीमारियां या ऐसे अंगों की बीमारियां, 1 साल के अंदर इंडिया इनसे मुक्त हो जाएगा, 1 साल के अंदर। लेकिन जागृति लाओ, लाशें मत जलाओ, मत जलाओ, मत जलाओ, इसका सदुपयोग करो। तुम्हारी किडनी फेल हो जाए तो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। तुम गली गली भटकोगे, भगवानों से दुआ करोगे, मंदिरों में भटकोगे, भगवान या तो मेरी किडनी ठीक कर दो या कोई किडनी दान कर दे मुझे। तुम तड़प रहे होगे क्योंकि अभी नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, जब हो जाएगी ना तब समझ में आएगा कि तुम्हारी किडनी की कितनी बड़ी वैल्यू है, जिसको तुम आग के हवाले कर देते हो। मूर्खतापूर्ण कार्य है ये, महामूर्खतापूर्ण कार्य। फौजियों की कोई किडनी फेलियर है, पेशेंट है, कोई आंख में गोली लग गई या कुछ भी ऐसा हो गया, आंख से कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई बम फटा, कान के पर्दे खत्म हो गए, आंख से दिखना बंद हो गया, या कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तुम्हारे एक बॉडी से कम 5 फौजियों को बढ़िया जीवन मिल सकता है। तो क्यों ना हम दान करें। किसी भी फौजियों के हॉस्पिटल में जाओ, तुम्हारे घर के आसपास कोई भी MH यानी मिलिट्री हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल कोई भी है, आप सर्च करो, आप जाओ वहां पे और एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाओ। हाँ जी, जितेंद्र दवार, मैंने भी दान किया हुआ है जी, अपनी बॉडी दान कर रखी है। तो कहीं पर भी अगर आप मिलिट्री हॉस्पिटल आपको लगता है कहीं आसपास है तो जाओ, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाओ और वहां पर अपना बॉडी दान करो और घर वालों को बताओ कि मैंने अपना शरीर दान कर दिया है। इससे हमारे फौजियों को, जो हमारे लिए देश के सरहदों पे खड़े हैं, जिनकी वजह से हम सुख की रोटी खा पा रहे हैं, जिनकी वजह से ये नेता करोड़ों रुपए का माल अंदर कर रहे हैं बिना डरे, जिसकी वजह से बड़े बड़े बिल्डर्स बिल्डिंगें बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ऑपरेशन कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से सारे लोग अपना अपना काम कर पा रहे हैं, किसकी वजह से? फौजियों की वजह से। तो हमें अपनी बॉडी मिलिट्री हॉस्पिटल में दान देनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन दे दो सबको कि मेरा कभी एक्सीडेंट होता है या मेरा हार्ट अटैक होता है या कुछ भी होता है तो आप सीधे हॉस्पिटल में फ़ोन करके इन्फॉर्म करें और वो नंबर आपके कार्ड पे लिखा होगा। आप उसको अपने मोबाइल में अपने घर वालों को, अपने मित्रगणों को सौंपो, अपना स्टेटस लगाओ, फेसबुक में स्टेटस लगाओ अपना, ताकि जिसको नहीं पता है उसको भी पता लग जाए कि इसकी मृत्यु होगी तो इसके अंगों को हमने जलाना नहीं है। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा प्रकृति को, बहुत बड़ा आशीर्वाद देगी वो। जिसको भी शरीरों के अंग, क्या पूरी बॉडी डोनेट करना है, अपने मोबाइल पे टाइप करो मिलिट्री हॉस्पिटल नियर मी, बस इतना लिख दो, मिलिट्री आर्मी हॉस्पिटल नियर मी। वो गूगल अपने आप बता देगा तुम्हें कहाँ पर है। उसका नंबर भी मिल जाएगा। चाहो तो तुम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, चाहो तुम वहाँ जाके बात कर सकते हो। तो ये जरूर करो।
और ये दिमाग से निकाल देना कि क्रियाक्रम नहीं हुआ तो भूत प्रेत बन जाओगे। केदारनाथ में 4 लाख बंदा मर गया, समाचार में तो 2-2.5 लाख ही बताया था, लेकिन जब मैदान में जाके देखोगे, ज़मीनी स्तर पे जाके देखोगे तो कम से कम 4 लाख बंदा लापता था, अता पता नहीं है कहाँ गया। उनका ना तो किसी ने क्रियाक्रम करा, ना किसी पंडित जी ने कोई मंत्र पढ़ा, तो कम से कम 4 लाख भूत तो वहीं भटकने चाहिए थे। गुरुजी शब्द ज्ञान नाम लेना है, आपका सत्संग सुनता हूँ, नाम शब्द की लालसा लगी है, मेहर करो। कोई बात नहीं, आप सुनो अभी अच्छे से, और जब भी लगे कि हाँ अब नाम दीक्षा लेनी चाहिए तो पहले नियम जान लो हमारे क्या हैं। मीट, मांस, अंडा, शराब, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, जर्दा, ऐसी कोई भी नशीली वस्तु या हिंसात्मक जो भोजन है, इनसे दूर रहना है, बिल्कुल भी फटकना नहीं चाहिए पास में। उसके बाद हक हलाल की कमाई खानी है, मेहनत की कमाई खानी है, कोई जुआ नहीं, लॉटरी नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करना है। शादीशुदा हो तो संबंध तुम्हारी बीवी के साथ ही होने चाहिए तुम्हारे। हाँ ठीक है, मित्रता हो जाती है किसी और से भी, वो बात अलग है। कलीग्स हैं, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल बन जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बीवी के साथ ही संपर्क में रहना है। और देवी देवताओं की जो पूजा है वो हमारे यहाँ बैन है, वो मना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम विरोधी हो गए हो देवी देवताओं के ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम अब आगे बढ़ गए हो उनसे, अब तुम्हें सनातन का ज्ञान मिल गया है। जैसे कोई 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में आता है तो 10वीं क्लास की किताबें पढ़ना बैन हो जाता है। आप 10वीं की किताब कभी 11वीं में नहीं ले जा सकते, या 12वीं करके कॉलेज में जाओगे तो 12वीं की पुस्तक कॉलेज में नहीं ले जा सकते, बैन है वो। वहां की पढ़ाई उससे आगे की पढ़ाई है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 12वीं वाले क्लास टीचर के दुश्मन बन गए ऐसा नहीं है। 12वीं वाले भी आपके ही हैं, 10वीं वाले भी आपके ही हैं, लेकिन आपका स्तर बढ़ गया आगे। अब आप आगे बढ़ गए हो, अब आप सत्य सनातन, अब आप सत्य सनातनी बन गए हो। अब देवी देवताओं का कोई काम नहीं रहा। भाई हमें वेद को जानने की जरूरत नहीं है, हम उसको जानते हैं जिसने वेदों का निर्माण किया है। वेदों को किसने लिखा है आप एक बार सोच लेंगे तो वेद फीके पड़ जाएंगे। कबीर साहब बीचक में कहते हैं कि वेदों का जो सार है ब्रह्म, उसके लिए बोलते हैं, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ये वेद बड़े हैं या वेदों को बनाने वाला, वेदों को लिखने वाला वो आत्मदेव बड़ा है। तुम वेदों को जानना चाहते हो कि आत्मा को जानना चाहते हो? वेदों की उत्पत्ति करने वाला कौन है? ये आत्मा ही तो है। तो तुम वेदों के ज्ञाता बनना चाहते हो कि आत्मा के ज्ञाता बनना चाहते हो? वेद तो वही जान पाएगा जो पढ़ेगा लिखेगा। लेकिन ये इतिहास गवाह है कि हमारे देश के आत्मज्ञानी संत कभी स्कूल तक नहीं गए थे। वेदों को पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, वो कभी काखागा पढ़ने स्कूल तक नहीं गए। और आत्मज्ञानी संतों ने वेदों से भी मोटे मोटे ग्रंथ बोल के लिखवा दिए। समझ लो। तो 4 वेद से बाहर निकलो और 5वें वेद को जानो, जिसको सूक्ष्म वेद कहा जाता है। जो सूक्ष्म ज्ञान है उसको जानो। तो कहते हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ई मन बड़ा की जही मन माना और राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास। तीरथ बड़ा या तीरथ का दास।